नीतीश कुमार कल बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और दोपहर 3:30 बजे उनके नाम पर मोहर लगेगी और कल सुबह 11:30 बजे तक उनके शपथ ग्रहण की तस्वीर भी आपके सामने होगी। सवाल ये है कि मंत्रिमंडल में किसे जगह मिलेगी। अब तक जो बीजेपी कोटे से संभावित मंत्रियों की लिस्ट सामने आई है उसके मुताबिक बीजेपी कोटे से सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, मंगल पांडे रिपीट होंगे। इसके अलावा नीतीश मिश्रा, नितिन नवीन, नीरज सिंह, बबलू और संजय सरावगी को भी नीतीश कैबिनेट में जगह मिलने की संभावना है। पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी और हरी सहनी का नाम भी संभावित मंत्रियों की लिस्ट में शामिल है। तो वो संभावित चेहरे हैं और वो लिस्ट है जो हम आपके सामने रख रहे हैं, जिनके ऊपर अभी चर्चा हो रही है। कुमार राजेश भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, जेडीयू दफ्तर के बाहर इस वक्त किस तरीके की हलचल दिखाई दे रही है और जो जेडीयू नेताओं से आपकी अभी तक बातचीत हुई है वो क्या सोच रहे हैं, वहां पर क्या मंथन चल रहा है? नीतीश कुमार को लेकर तो कोई शंका नहीं है, लेकिन इसके इतर और कौन कौन से नाम हो सकते हैं मंत्रिमंडल में? देखिए, इस वक्त मैं नीतीश कुमार के आवास के बाहर खड़ा हूं, मुख्यमंत्री आवास के बाहर खड़ा हूं और जो विधायक जीते हैं, नवनिर्वाचित विधायक है, वो करीब करीब पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में मीटिंग का आगाज हो जाएगा और उसमें एक बात तो तय है, सारे विधायकों ने एक सुर में कहा है कि कोई इफ और बट नहीं है। नीतीश कुमार ही नेता होंगे और नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। साथ ही उन्होंने ये बात भी कही कि महिलाओं की भागीदारी इस बार बढ़ सकती है, क्योंकि जिस तरीके से महिलाओं ने वोट दिया है उसको ध्यान में जरूर रखा जाएगा। तीसरी अहम बात जो उन्होंने कही कि जो सामाजिक गठबंधन है, सामाजिक ताना बाना है या फिर हर एक वर्ग का जो समर्थन इस बार नीतीश कुमार को मिला है, एनडीए को मिला है, उसका ध्यान रखा जाएगा और मंत्रिमंडल में उनको उस तरीके की हिस्सेदारी, उस तरीके की भागीदारी मिलेगी। कल ललन सिंह और संजय झा जो हैं वो दिल्ली से लौट आए, गृह मंत्री से उनकी बैठक हुई, उसके बाद लौट आए। तो कहा यह जा रहा है कि करीब करीब मंत्रियों के नाम पर जेडीयू में अंदरूनी मोहर लग चुकी है। आज जो है वो बता दिया जाएगा लोगों को कि आखिर कौन मंत्री बनने वाले हैं। उसमें अगड़ी जाति से भी लोग हैं और पिछड़ी जातियों से भी लोग हैं और खास करके दलित और महादलित का ध्यान रखा गया है। जो संभावित मंत्रियों के नाम आ रहे हैं, जो नीतीश कुमार के करीबी हैं, वो तो मंत्रिमंडल में नजर आएंगे ही, ऐसा कहा जा रहा है। चाहे वो विजय कुमार चौधरी हो, श्रवण कुमार हो, विजेंद्र यादव हो, अशोक चौधरी हो, ये मंत्रिमंडल में नजर आएंगे। जो नए नाम हो सकते हैं उसमें जमा खान, जैसा नीतीश बता रहे थे, वो हो सकते हैं। लेसी सिंह का नाम भी इस वक्त सामने आ रहा है कि वो भी बन सकती हैं। जो हमारे पास जो जानकारी आई है, श्याम रजक जो है उन्हें फिर से मंत्रिमंडल में जगह मिल सकता। तो ये संभावित नाम जो है वो निकलकर सामने आ रहा है, लेकिन अंदरूनी खबर ये है कि नाम तय हो चुके हैं और वो सार्वजनिक जो है वो शपथ ग्रहण से कुछ घंटों पहले देखिए, ये तो वो संभावित नाम हैं जो सामने आ रहे हैं। हमारे रिपोर्टर्स चुनावों से काफी पहले से लगातार फील्ड में थे, तो उस लिहाज से ये चीजें, ये बातें सामने आ रही हैं। लेकिन कल जब शपथ ग्रहण होगा तब तस्वीर साफ होगी और जिन चीजों का ख्याल रखा जाएगा उसमें जातीय समीकरण के अलावा क्षेत्रीय समीकरण भी होगा। बहरहाल, बीजेपी की मीटिंग में हिस्सा लेने पहुंचे लालगंज से विधायक संजय सिंह का कहना है विधायकों की बैठक में डिप्टी सीएम के नाम पर फैसला होगा। हमारे साथ हैं संजय सिंह, जिन्होंने शिवानी शुक्ला को हराया है लालगंज से। ये बताइए, तिलक लगाया गया, मंत्री पद का तिलक किसको लगेगा? नहीं, वो तो पार्टी तय करती है, वो तो हमारे नेता लोग तय करेंगे, उसमें हम सब लोगों की कोई भूमिका नहीं रहती है। ये तो तय है कि नीतीश कुमार शपथ ले रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो 200% तय है। हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी कल शपथ लेंगे। आपकी सीट को लेकर बड़ी चर्चाएं हो रही थी, कहा जा रहा था कि शायद इस बार विधानसभा पहुंचना मुश्किल हो जाए। देखिए, 32,500 वोटों के अंतर से हम चुनाव जीत कर आए हैं। इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए, ये जो लंठाई और गुंडाई वाले लोग हैं वो समझते नहीं है कि धरातल पर क्या चल रहा है। धरातल पर जनता 32,500 वोटों से हमको चुनाव जिता करके भेजी है, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। और ये बताइए कि शपथ ग्रहण को लेकर कहा जा रहा है कि बड़ा भव्य कार्यक्रम किया जा रहा है, क्या क्या तैयारियां की गई? बिल्कुल, पूरा देश आज हर्ष मना रहा है, पूरा बिहार के लोग आज खुशियां मना रहे हैं कि एनडीए की सरकार बन रही है और आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कल जो सरकार का गठन होगा उसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो काम किए उससे बिहार की जनता खुश थी, इसलिए कल प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं। डिप्टी सीएम को लेकर कोई जानकारी, क्या जो पहले थे वही रहेंगे या बदलाव? हम लोगों का विषय नहीं है, हम सब लोग कार्यकर्ता हैं, जो नेतृत्व तय करेगा वो हम सब लोग। तो लालगंज से जो विधायक चुने हैं उन्हें तो आप सुन रहे थे। इधर सिवान के गोरिया कोठी से विधायक देवेश कांत का कहना है कि अब से थोड़ी देर में डिप्टी सीएम के नाम का खुलासा हो जाएगा।
बीजेपी विधायक का कहना यह है कि कौन मंत्री बनेगा कौन नहीं बनेगा इसका फैसला बीजेपी की बैठक में होगा। सीवान के गोरिया कोठी से जीते देवेश कांत हमारे साथ हैं। देवेश जी, क्या जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि सबको इंतजार इसी बात का है कि डिप्टी सीएम कौन होगा, क्या पहले जो थे वही होंगे या चेहरा बदल रहा है? देखिए, कोई जानकारी इसमें क्या देना है, लोकतांत्रिक पार्टी है हमारी और लोकतांत्रिक तरीके से आज विधायक दल की बैठक बुलाई है गई है और उसमें तय होगा। और यह विषय जो आपने कहा कि पुराने, देखिए हमारे नेता बड़े नेता हैं और पहले से हैं, तो उसमें कोई बहुत आगे पीछे की बात नहीं है, लेकिन विधायक दल में लोकतांत्रिक ढंग से आज तय होना है और उसके बाद यहाँ के बाद एनडीए की बैठक में हमारे नीतीश जी का तो तय होना तो तय है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। 2025 फिर से नीतीश पर हम लोग चले थे। और तौर पर क्या जातीय समीकरण जो है या फिर जो क्षेत्र का प्रतिनिधित्व है, इसको ध्यान में रखा जाएगा मंत्रिमंडल के गठन? शुद्ध रूप से पार्टी लोकतांत्रिक ढंग से सब तय करेगी और उसका आपको कुछ देर में संवाद मिल जाएगा। पार्टी सभी तरह का, जो आप जितनी बातें आपके प्रश्न दिमाग में है, सारे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। देवेश कांत जो बात कह रहे थे उनके शब्दों पर थोड़ा गौर करने की जरूरत है। जब वो बीजेपी के एक जीते हुए विधायक ये कहते हैं कि हमारे नीतीश का तो बनना तय है, तब आप ये समझिए कि किस तरह से यूनिट में इन दोनों पार्टियों ने काम किया है कि बीजेपी का विधायक भी ये कहता है कि हमारे नीतीश कुमार तो तय है। अब इसके बाद जो होगा वो आगे बैठक में तय हो जाएगा। मीनाक्षी, हालांकि इनके बयानों में, इनसे पहले जो हमने नवनिर्वाचित विधायक का बयान सुना, ना कहते हुए भी बहुत कुछ कह दिया। संगठन की मजबूती, संगठन की एकता और संगठन का फैसला जो पूरी पार्टी एक सुर में मानती है, उसका भी ऐलान कर दिया। नीतीश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नीतीश, नाम तय कर लिए गए हैं या नाम ये जो विधायक दलों की बैठक होने वाली है उसमें तय किए जाएंगे, क्या ये क्लैरिटी मिल गई है? देखिए, नाम तो जाहिर है तय हो चुका होगा। अब बैठक में सब जानते हैं कि उसकी एक औपचारिकता होती है, उसकी जानकारी दी जाती है, लेकिन अब तय तो नाम हो चुके हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन वो लिफाफा जो है, चूँकि जब तक खुलता नहीं है तब तक इसकी जानकारी शायद किसी को ना हो। जो शीर्ष नेतृत्व है उसको इस बात की जानकारी होगी कि कौन 2 डिप्टी सीएम होंगे। और चूँकि अब तक जो परंपरा रही है उसमें विधायक दल के नेता और उपनेता के तौर पर जिनके नाम की घोषणा की जाती है वही 2 डिप्टी सीएम बनते रहे हैं, तो इस बार भी उम्मीद की जा रही है कि इस बैठक में जैसे ही ये तय होगा कि नेता कौन हुआ और उपनेता कौन हुआ, उससे ये पता चल जाएगा कि यही वो 2 चेहरे हैं जो डिप्टी सीएम होंगे। सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, इन दोनों के नाम की चर्चा पहले से हो रही है। इससे पहले भी वो डिप्टी सीएम थे, तो इस बात की चर्चा है कि क्या वो रिपीट होंगे या फिर ये नाम बदल जाएंगे, कोई एक बदलेगा, दोनों बदल जाएंगे। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसका इंतज़ार सबों को है और हम भी इंतज़ार कर रहे हैं कि जैसे ही ये बैठक शुरू होती है उसके बाद अंदर से क्या खबरें आती हैं। लेकिन सभी विधायक जो हैं जीते हुए वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। जिससे भी मेरी बात हुई है, किसी को यकीनन इस बात की जानकारी नहीं है और इसलिए हर कोई इस मामले में विवश है कि आखिर क्या कुछ होता है। इसके बाद फिर मंत्री पद की चर्चा होगी। अभी तो सबसे बड़ी चर्चा इसी बात की है कि विधायक दल में डिप्टी सीएम के तौर पर 2 चेहरे कौन होंगे। सम्राट चौधरी पर मैं थोड़ा विस्तार से बात करना चाह रही हूँ। हमने देखा था चुनावों से पहले जब प्रधानमंत्री प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करने के लिए पहुंचे थे, तो सम्राट चौधरी के इलाके में जाकर प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया था कि इनको जिताइए, बड़ी जिम्मेदारी इन्हें दी जाएगी। तो वो जिम्मेदारी किस रूप में होगी? जी हाँ, जाहिर है इस तरह से चुनाव प्रचार में संकेत दिए जाते हैं चुनाव के दौरान लोगों तक ये बात पहुंचाने के लिए भी कि उनके जो वोटर हैं उन तक ये बात पहुंचे कि यदि वो जीतते हैं तो उस इलाके के लिए बेहतर होगा। और ये बातें सम्राट चौधरी के लिए भी कही गई और विजय सिन्हा के लिए भी कही गई दूसरे नेताओं की तरफ से। तो इसके आधार पर भी ये माना जा रहा है कि सम्राट चौधरी को बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। और इससे पहले भी हम देखते रहे हैं कि जिस तरह से उनको पार्टी की कमान दी गई, प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, इसके अलावा फिर जब उनको डिप्टी सीएम बनाया गया तो तमाम वो जिम्मेदारियां बताती हैं। और इसके अलावा जो बिहार का जातीय समीकरण है, यदि आप उसको देखें
तो जिस लवकुश वोट बैंक की सबसे ज़्यादा चर्चा होती है, जो नीतीश कुमार से अब तक जुड़ा रहा है, लेकिन सबको मालूम है कि नीतीश कुमार अपने राजनीति के आखिरी पारी में हैं, तो ऐसी स्थिति में ये जो लवकुश वोट है उसको अपने साथ जोड़ने की कोशिश बीजेपी करती रही है। और यही कारण है कि देखिए, महागठबंधन में जब नीतीश कुमार गए थे उसी समय सम्राट चौधरी को आगे लाकर प्रोजेक्ट किया गया था, ये मानते हुए कि जो कुश वोट बैंक है, लवकुश है, वो हमारे साथ जुड़ा रहे। बाद में परिस्थितियां बदल गई, नीतीश कुमार ही बीजेपी में साथ आ गए, तो उसके बाद भी सम्राट चौधरी को और हमने ये भी देखा कि जो सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार के बीच में वो दौर जब नीतीश कुमार महागठबंधन में थे और इधर सम्राट चौधरी बीजेपी की कमान इधर संभाल रहे थे, तो एक तनाव था। लेकिन जैसे ही एक हुए वो तनाव खत्म होता चला गया। अब नीतीश कुमार खुद कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी जो हैं वो बीजेपी के नेता हैं, वो उप मुख्यमंत्री बनेंगे, आप उन्हें जिताइए, उनके साथ खड़े होते हैं, तो वो तनाव भी खत्म होता चला गया। अब एक यूनिट दिखाई दे रही है।